जब भी आप सत्कर्म करें, कथा सुने, भजन करें, टीवी के सामने बैठकर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या इस पावन बड़ोदरा के प्रांगण में मैदान में बैठकर शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में आकर सुन रहे हो, तो तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि हम जरूर परमात्मा की निगाह में हैं, इसलिए हम अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। जब उसकी निगाह हट जाती है तब हम गलत जगह पर जाते हैं। फिर हम मदिरा पाने में, मांसाहार में, व्यसन में, व्रतियों में, जुए में, गलत काम में, वो निगाह में रखता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ये गलत जगह चले जाए। जिस दिन आप गलत जगह चले जाओ उस दिन परमात्मा से कहना, आज मैं आपकी निगाह में नहीं हूं क्या, जो तुमने मुझे गलत जगह भेज दिया, गलत राह पर पहुंचा दिया। सही जगह पर अगर चल रहे हो, सही जगह पर अगर जा रहे हो, सही मार्ग पर यदि आप चल रहे हो, तो ये परमात्मा की निगाह में हो, परमात्मा की दया है आप पर, परमात्मा की कृपा है आप पर, इसलिए आपने सत्मार्ग अपनाया। एक साधारण सा रुद्राक्ष लाल धागे में आपने गले में पहन लिया, गले में कोई सोने की चेन नहीं है, कोई हार नहीं है, केवल एक रुद्राक्ष है। अंदर तुम प्रवेश करे, मार्ग में, रास्ते में कहीं घूम रहे थे, चोर भी घूम रहे थे। एक चोर ने दूसरे चोर से कह दिया, क्या करेगा इसके पीछे जाके, कुछ नहीं है इसके गले में, मैंने देख लिया, केवल एक रुद्राक्ष पड़ा। एक रुद्राक्ष केवल तुम्हारे गले में है तो चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रहा, चोर भी तुम पर दृष्टि नहीं दे रहा, चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। जरा विचार करिए, वो रुद्राक्ष ने यहां चोर से बचा लिया, उस रुद्राक्ष ने बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा लिया, और वो रुद्राक्ष ने नरक पड़ने से भी बचा लिया। भगवान की शरणागति। एक रुद्राक्ष आपके गले में है तो उसने ये जन्म भी सुधार दिया और वो जन्म भी सुधार दिया। केवल एक रुद्राक्ष का फल, एक रुद्राक्ष, और कभी जिंदगी में शर्म मत करना रुद्राक्ष को धारण करने में, एक रुद्राक्ष पहनने में कभी शर्म मत करो। मृत्यु लोक का ना जाने कितना कितना जीवन हमारा जो व्यर्थ जाता है, उस जीवन को संवारने का काम एक रुद्राक्ष करता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम अंजना बहुना राजा है, मैं भरूच गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हूं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भरूच गुजरात से आई हूं, मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, तब से आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बताया था। मैंने मेरे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया था। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। लोग हंसते थे और मेरे बाबा ने मेरे बेटे पर ऐसी कृपा करी कि गांधीनगर में सीआईडी में क्राइम ब्रांच में मेरे बेटे को गवर्नमेंट की जॉब लगा दी। इसके लिए मेरे बेटे ने बहुत एग्जाम भी दिए थे, पर कहीं ना कहीं तकलीफ आई जाती थी। पर मेरे देवाधिदेव महादेव का विश्वास, भरोसा और शंकर भगवान पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और पशुपति व्रत और 1 रुद्राक्ष ने मेरे बच्चे की जिंदगी बना दी। उसको सीआईडी क्राइम ब्रांच में उसको नौकरी मिल गई। आनंद हो, बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक रुद्राक्ष का बल, एक रुद्राक्ष का बल। जितने भी बेटा बेटी अगर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने नवयुवक, छोकरा छोकरी, डिकरा डिकरी इस कथा को सुन रहे हो, आप बहुत एग्जाम दे रहे हो, बहुत परीक्षा दे रहे हो, हर जगह पर आपको अगर कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, तो एक बार कहीं मौका मिल जाए, जो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में हो, जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो, क्योंकि सीहोर का रुद्राक्ष तो अभी नहीं मिल रहा है, सीहोर का रुद्राक्ष को तो आपको 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में वितरण होगा, पर जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो वो रुद्राक्ष अपने गले में
लाल धागे में धारण करना प्रारंभ करिए। कुछ नहीं तो एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। पर साथ में शंकर भगवान का भजन, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना मत भूलना, उससे निवेदन करना मत भूलना। उसकी कृपा होती जरूर है। अब ये बहन भड़ूच से पधारी है गुजरात से, तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा, उदारता। उन्होंने लिखा है बहुत परीक्षा देता था, एग्जाम पर एग्जाम देता था, फिर भी शिव ने, जब आपने दिल से करा, दिखावे से नहीं, मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ। मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, मना नहीं, उसको छल से नहीं चढ़ा, उसको दिखावे से नहीं चढ़ा। इतनी शीतलता, इतनी शांति से आप लोगों ने, गुजरात वालों ने इस पावन कथा को सुना है, और इतनी शीतलता से सुना है, इतनी शांति से सुना है कि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज आ जाए। इतनी शीतलता से आपने श्रवण करी है, तो मेरा बाबा भी उतनी शीतलता से देगा जरूरी है, निश्चित है। आपकी ये शीतलता, आपकी सादगी, आपका संस्कार ये बता देता है कि हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पाना चाहते हैं। बाहिड़िया परिवार ने तो कथा करवाई है, ये तो कहीं शिव की उदारता हुई तो इस परिवार ने कथा करवाई। पर देखा जाए, काव्य बेटे का तो कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ ही था, साथ में बड़ोदरा वालों का भी कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ, तब जाकर ये कथा मिली है। और कितना भाग्य की बात है, गुजरात वालों को 2 कथा मिली है, कभी मिल गई, फिर एक 23 जनवरी को पावागढ़ से 5 किलोमीटर पावागढ़ के पास में ही शिव महापुराण की कथा मिली है। पावागढ़ के पास में जो कथा है, वो कथा कोई साधारण नहीं है। 23 जनवरी की एक संत की तपोभूमि है, जहां पर कई वर्षों से संत तप साधना में लगे हुए हैं, जहां पर मेरे राघव जी, जहां पर मेरे हनुमंत लाल, जहां पर मेरे भोलेनाथ मां पावागढ़ वाली माता की दृष्टि में बैठकर हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। ये कृपा हुई है पावागढ़ वाली पास में माता रानी की करुणा। तो पुण्य है आपका और हमारा कहीं ना कहीं भगवत भजन करने। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि बैठने का स्थान भी अगर निश्चित करता है तो वो करता है। ये बहेड़िया परिवार तुमसे ये कभी नहीं कहेगा कि सियोर वाले महाराज को हमने बुलाया, हमें विश्वास है इस चीज का। और बहेड़िया परिवार ने तुमको भी नहीं बुलाया और सियोर वाले महाराज को भी नहीं बुलाया। ये तो उसने भेजा है कि अपने को यहाँ बड़ोदरा जाना है और ये इनके घर का अन्न खाना है और इनके यहाँ रहकर भगवत भजन कर इतने लोगों को भी बुलाया। तो बहेड़िया परिवार ने नहीं, ये तो उसने बुलाया। आपको मालूम होगा कोई एक व्यक्ति कहीं जा रहा था दिवाली के समय पर, पूछ लिया क्यों रे दिवाली के टाइम कहां जा रहा तुम भी बैग में तैयार करके? अरे गुरुजी नेपाल जा रहा है। हमने कहा बताओ दिवाली का समय है, नेपाल जाके क्या करोगे? अरे गुरुजी कंपनी की तरफ से जा रहा है। तो हमने कहा कंपनी की तरफ से जाओ तो मतलब रुकने की व्यवस्था उन्हीं की, खिलाने की व्यवस्था उन्हीं की, पानी की व्यवस्था उन्हीं की, सारी व्यवस्था उन्हीं की। अपन तो कंपनी की तरफ से गए हैं, बस तुम और हम भी कंपनी की तरफ से आए हैं। एक ही कंपनी है और उस कंपनी वाले ने इस मैनेजर से कहा, काव्य से, काव्य ने अपने असिस्टेंटों से कह दिया चलो। और केवल फिर उस कंपनी वाले ने, जब भगवान देवादिदेव महादेव ने, जब स्वयं मेरे शंभु महेश ने अपने इन महेश्वरी बंधुओं से, अपने परिवार वालों से कहा अब कंपनी तुम्हें संभालना है, कथा हो रही है, तुम्हें देख यहां जो चाय पिला रही हैं बहनें, कॉफी पिला रही हैं बहनें, सुबह नाश्ता दे रही हैं बहनें, मैंने तो एक मैसेज में पढ़ा था तो हाथ में आ गया तो मैं लिख लाया। सखी मंडल, ऐसा ही है कुछ मंडल है, माहेश्वरी समाज के भी हैं कुछ, सखी मंडल है, फिर
जालोदा महिला मंडल, भजन मंडली, फिर जलवाड़ी सुधार जयंती मंडल भी है, फिर महेश्वरी समाज की महिलाओं का मंडल भी है। कितना कितना इन लोगों ने कितना भाव से, आनंद से सेवा दे रही हैं। कितना आनंद है इनकी सेवा। और एक बात बहेड़िया परिवार को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, आपके परिवार को, तीनों भाइयों को और पूरी समाज को, कि जितने लोग भी यहां पर आए हैं और जब वो भोजन करने के लिए भोजन के पंडाल में जाते हैं, आपका पूरा समाज उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। आराम से पाइए, आनंद में, कोई चीज के लिए मना नहीं। और ये मेरी बहनों ने ना चाय के लिए मना करा, ना कॉफी के लिए मना करा। एक कोई भाई हैं जो पूर्ण तरह से चाय कॉफी का आनंद करा रहे हैं, बुजुर्ग हैं कोई, उन्होंने बड़ा बड़ा भाव दिल से है। ठीक 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 ठीक। तो ये कहीं शिव कृपा है, कहीं शंकर की उदारता, कहीं दया, और यही आनंद होना चाहिए। इससे हमको देखने को मिला कि समाज की एकता किसको कहते हैं, समाज का प्रेम किसको कहते हैं, एक आनंद किसको कहते हैं, वो समझ में आता है। आप और हम, उसने यहां पर भेजा है तो आए। उसकी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। जब भी राजू भाई के साथ में, काव्य के चाचा ताऊ के साथ में, पिताजी के साथ में, जब समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के बंधु वहां पहुंचते थे सीहोर, तो वो कहते थे गुरुजी कथा बहुत आनंद में होगी, वहां पर व्यवस्था, बहुत बड़ा ग्राउंड है और बहुत अच्छे से, पर लाखों में लोग आते हैं, इतनी व्यवस्था करना थोड़ा सा भारी पड़ता है। पर यह शिव की कृपा रही है बहेड़िया परिवार पर और सब पर, की कथा, आज कौन सा दिन हो गया कथा का? 5वां। कल 6ठा दिन हो जाएगा। कल की कथा तो यही टाइम रहेगी, पर परसों की कथा समापन वाले दिन की, विराम वाले दिन की सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। फिर तुम अपने घर में सियोर वाला महाराज, फिर कहीं बाबा फिर कृपा करेगा। और जितने लोग इस कथा में बैठे हैं, ये मेरा विश्वास करता है, इसका हाथ पकड़कर भगवान ऊपर उठा दे और कह दे कि अगली कथा तुझे कराना है, तो भी कोई भरोसा नहीं। वो पकड़ता है, पकड़ने वाला वो है। भगवान धन कभी नहीं देखता, भगवान मन देखता। केवल मन। राजू भाई, ये कथा के बाद में जो 12 तारीख से बैतूल में कथा है, वो कथा एक सरकारी नौकरी करने वाला साधारण सा परिवार जो केवल गवर्नमेंट जॉब करता है, लगभग 25-30 हजार रुपये उसको महीना मिलता है, उन्होंने लिया। और इसके बाद में एक कथा छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति ने ऐसे ने ली है कि ना तो उसकी गवर्नमेंट जॉब है, ना कहीं सर्विस है, ना कोई दुकान है, ना कोई नौकरी है, दूसरे की दुकान पर काम करता है, तो भी उसने शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में करोड़ों का खर्चा होता है, कई बार भोजन व्यवस्था है, पंडाल व्यवस्था है, साउंड व्यवस्था है, रुकाने की व्यवस्था है, लेट बात व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत व्यवस्था करना पड़ती है। तब साधारण व्यक्ति कैसे कथा करा सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप संकल्प लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, कराना तो देवाधिदेव महादेव को। कहां से भेजेगा, कैसे भेजेगा, किसको भेजेगा, कब भेजेगा? सेठों का सेठ सांवरिया सेठ, बाकी का जितना भी सेठ बना घूमे ये सारा डुप्लीकेट। इनने कौन सा सेठ का काम कर दिया? इनने कौन सा किसका 56 करोड़ का मायरा भर दिया? इनने कौन सा किसको दे दी खूब सारे वस्त्र? एक सेठ कहीं का बता दो जो इतना सेठ बनकर फिरता है कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। एक तो लेकर आओ कि 56 करोड़ का मायरा भरने वाला है। कौन है जिसने द्रौपदी जैसा चीर बढ़ाकर दे दिया हो? कौन है जिसने कुछ ना कुछ प्रदान करता रखा हो? कौन है जो नामदेव के लिए मंदिर का गेट पलट देता हो? कौन है जो संत तुकाराम के लिए कंधा आगे कर देता हो? वो सेठ दुनिया में कोई सेठ नहीं। पर लोग कहते हैं हम सेठ जी, हम सेठ जी, हम सेठ जी। काहे का सेठ जी? अभी जरा सा बहन बेटी के यहाँ शादी आ जाए ना, और ननंद के यहाँ शादी आ जाए तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए।
और क्या हम सेठ, फिर 25 बार कहेगी। 4 भाई का परिवार है, चारों मिलके मायरा भरेंगे। अभी तो कहती फिर रही थी सेठानी, और अब कह मायरा चारों भाई मिलके भरेंगे। इतना भगवान ने धन दिया, अकेली कह देती तीनों भाइयों से कह दो कोई भी तैयारी मत करना, मैं ननंद बाई की यहाँ, जीजी बाई की यहाँ, मेरी बहन की यहाँ, बेटी की यहाँ, सारा मायरा मैं भरूंगी, तैयारी मैं करूंगी। और जाऊं, अभी जाऊं जीजी की यहाँ और कहूं उसको हाथ पकड़कर 1 लाख रुपए ने हाथ में लेकर चल रही बहन, कितना कपड़ा खरीदना, कितना सामान खरीदना, ले चल मेरे साथ में। अब तुमने केवल इतना ही किया कि मैं ननंद का पूरा मायरा भरूंगी, बस तुमने जो दमदारी से कहा, अब तुम्हें मायरा नहीं भरना, मायरा उसको भरना है। आएगा सांवरिया से तो भर जाएगा। पर टेंशन तो सबसे पहले शादी बहन के आती है और भगोना जैसा मुंडा तुम्हारा हो जाता है। भाई के भी रहा है, जीजी के यहां शादी है, थोड़ा अच्छा सामान, हाँ उनने कौन सा दे दिया तुमको? अपने भी तो शादी थी, उनने कौन सा अच्छा काम दे दिया, अच्छा सामान दे दिया? तुम चुप रहो। रीत का रायता करेंगे, और मालूम पड़े रीत के रायते की जगह उसमें तो बूंदी नहीं थी, केवल छाछ और दही था, और रीत का रायता करने चले। खुश होकर करो, प्रसन्नता में करो। ये प्रेम की, करुणा की कथा है, शिव महापुराण की कथा। जब व्यक्ति माया में फंसता है तो उसको नरक भोगना पड़ता है। जब व्यक्ति महादेव के प्रेम में फंसता है तो उसको सारे बैकुंठ का सुख भोगना पड़ता है। ये उसके लिए नरक का रास्ता नहीं खोलता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल आप जब भगवान शिव को दे रहे हो, दिल से समर्पित कर रहे हो, मन से प्रदान कर रहे हो, तो वो सुख देगा, ये निश्चित है। उसमें आनंदता का अनुभव होगा। महाराज आप ये विचार कर लेना कि अगर आप शिव महापुराण में गए हो, मंदिर गए हो, देवालय गए हो, तीर्थ गए हो, शिव मंदिर तक गए हो, तो समझ लेना कि आप उसके पैकेज में चल रहे हो और उसकी दृष्टि में हो, इसलिए आप आनंद के साथ घूम रहे फिर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आजकल के जमाने में तो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, बड़ोदरा की जीजियों और जितने जीजा हुन बैठे हैं, इनने भी देखा होगा। आजकल नई नई कंपनी आ गई है, ऐसी कंपनी कि तुम्हें बद्रीनाथ की यात्रा में जाना है या सोमनाथ जी की यात्रा में जाना है या आपको गोवा जाना है या आपको नेपाल जाना है, ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर पैसा तुमने बस जमा कर दिया, एक बार तुमने पैसा जमा कर दिया, फिर तुम वहां उतरते से तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार। बोलो रे, ऐसी कंपनी है कि नहीं? अरे मुंडा से तो बोलो, है ना ऐसी कंपनी? एक बार पैसा जमा कर दो तो वहां तुम्हारे लिए गाड़ी आ जाएगी, होटल की बुकिंग हो गई, कहां ठहराना है वो बताएगा, कहां ले जाना है वो बताएगा, तुम्हारी अटैची भी वही उठाएगा, सब काम वो करेगा। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पोटली बांध के कपड़े भी ले चलो ने, बर्तन भी ले चलो ने, सत्तू भी ले चलो ने, चावल भी ले चलो ने, दाल भी ले चलो, बनाना पड़ेगा। आज के जमाने में ऐसा काम नहीं, आज का जमाना तो VIP। इन्होंने केवल पैसा जमा करा और सारा सामान, अटैची उठाने वाला भी, चाय लाकर देने वाला भी, सरजी 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 सलूट मारने वाला भी तुम्हारे सामने होगा। बस जैसे एक बार पैसा जमा कर दो तो वो तुम्हारा सरजी सरजी करता रहता है, उसी तरह एक बार पुराण की कथा सुन लो और शंकर पर एक बार जल चढ़ाना चालू कर दो, फिर वो सारे मार्ग खोल देगा। होटल भी मिलेगा, ने टिफिन भी मिलेगा, ने गाड़ी भी मिलेगी, ने बंगला भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। बस पुराने लोग सामान लेकर चलते थे, आज के लोग चतुर हैं, ये सामान वामान लेके नहीं चलते, ये तो केवल जेब में 2000 के नोट की एक गड्डी फंसाते। और इन्होंने जेब में 2000 के नोट की गड्डी फंसाई, फिर ये रूम जी सर, भोजन जी सर, गाड़ी जी सर, क्योंकि जेब में क्या फंसी है? बोलो बोलो जम के बोलो, 2000 के नोट की गड्डी। जब 2000 के नोट की गड्डी से होटल, गाड़ी, भोजन सब मिल सकता है, तो 2 अक्षर के राम नाम से भी सब कुछ मिल सकता है। सब अंतर इतना है, 2000 का नोट यहां चलता है। वारे चतुरो, क्या जोरदार! हमको मालूम होता तो आधा प्रवचन तुमसे करवाते, पक्का है। क्या जोरदार जोरदार! एक बात तो है, गुजरात गुजरात है जी, सही है, बिल्कुल जोरदार। धन्य बड़ोदरा वालों, प्रणाम, खूब खूब साधुवाद। अब कह सकते हैं केम छो, मजा मा, बस ये आनंद है, मिठास। 2000 का नोट यहां चलेगा और 2 अक्षर का नाम वहां चलेगा। यहां भी जेब में नोट रखना पड़ता है और
राम नाम को दिल में रखना पड़ता है। दोनों साथ दे जाते हैं। 2000 यहां साथ देगा और राम नाम वहां साथ देगा। पूछा जाएगा तुम्हारे पास में अगर कोई वो कार्ड हो तो उसको ऐसे फंसा दो, फंसा के तुम कमरे में आराम से जाओ। आजकल तो होटल में भी रूम ऐसा आ गया बिना कार्ड का कमरा ही नहीं खुलता। पहले तो चाबी वाला कमरा होता था, आजकल तो कार्ड वाला हो गया, कमरा में भी फंसाना पड़ता है तब कमरा खुलता है। हम भी यही सोच के बैठे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम वो कार्ड है, जब तक इसको फंसाओगे नहीं तब तक बैकुंठ जाओगे। वो बैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त कर देता है वो कार्ड। शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, ये कार्ड। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी कदम शंभो मैं तेरी कदम। हम कहां बैठे हैं? ये उसकी कृपा से बैठे हैं। तीर्थ क्यों जाते हैं? कथा में क्यों जाते हैं? संतों के पास क्यों जाते हैं? कहीं कहीं सिद्ध जगह होती है। जैसे बहड़िया परिवार कर रहा था, हमारे बड़ोदरा में नवनाथ है, भगवान शंकर के मंदिर बने हुए हैं, गुरुजी बड़े सिद्ध हैं बहुत। फिर यहां से दूर चले जाओ तो कुबेर भंडारी का मंदिर भी बड़ा सिद्ध है गुरुजी। आगे जाओ तो पावागढ़ वाली माता का मंदिर भी बड़ा सिद्ध है। फिर कहा हमारे यहाँ स्वामी नारायण भगवान का मंदिर भी बड़ा सिद्ध है गुरुदेव। फिर कहा हमारे यहाँ गोवर्धन नाथ जी की हवेली है, ठाकुर जी की हवेली, वो भी बड़ी सिद्ध है गुरुदेव। सिद्धता आई कैसे? कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई भगवान की भक्ति में रमने वाला उस भूमि पर बैठा होगा, उसने बैठकर भजन किया होगा, तब जाकर भूमि सिद्ध हो पाती है। और सरल भाषा में चलो, ये तो ठीक है अपनी जगह पर, और सरल में चलो, जिसकी जमीन उपजाऊ नहीं होती, जिसके पास में खाद नहीं होता, जिसके पास में पैसा नहीं होता खाद डालने के लिए, वो क्या करता है? वो किसान क्या करता है? फिर राजस्थान से कोई ऊंट और भेड़ लेकर आता है। राजस्थान से जब वो ऊंट और भेड़ लेकर आता है तो जिसके पास में खाद नहीं होता, जिसके पास में जमीन में लगाने के लिए पैसा नहीं होता, वो भेड़ वाला जो भेड़ लेकर आता है, बकरी लेकर आता है, उसके हाथ जोड़कर कहता है कि तुम्हारी बकरियों को, तुम्हारी भेड़ों को एक रात के लिए हमारी जमीन पर रखो। बोलो रे, सही है कि गलत है? एक रात्रि हमारी जमीन पे तुम्हारी भेड़ बकरी को रखो। क्यों? उसके पास में खाद नहीं है, उसके पास में जमीन में लगाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास में यूरिया खाद कुछ नहीं है, वो तो गरीब बड़ा बेचारा। तो उसने कहा एक काम करो, ये बकरी, ये भेड़, ये ऊंट आप हमारी जमीन पे एक रात्रि के लिए रखो। और वो एक रात के लिए भेड़ बकरी को अपनी जमीन पर बिठा देता है, रख देता है। उससे फिर वो भेड़ बकरी दूसरे दिन चली जाती है तो इतना खुश होता है कि मेरी जमीन में वो बल आ गया कि 5 साल तक खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार बैठी वो भेड़ बकरी, एक बार जमीन पर बैठी और जमीन को इतना बलवान बना दिया कि 5 साल खाद देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जमीन इतनी बलवान हो गई कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई खाद की जरूरत नहीं, केवल वहां वो भेड़ बकरी बैठे थे, इसलिए 5 साल उस जमीन में बल आ गया और फसल भी एक नंबर आई। उसी तरह हम जितने तीर्थ में जाकर बैठते हैं, हम जितनी कथा में जाकर बैठते हैं, हम जितने तीर्थ कोई सिद्ध जगह पर जाकर बैठते हैं, इसका कारण क्या है? वहां पहले कोई संत, कोई गुरु, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक वहां बैठा होगा। उसके बैठने से जैसे वहां भेड़ बकरी बैठी तो 5 साल के लिए उस जमीन को उपजाऊ बना दिया। कोई संत उस भूमि पर बैठा होगा, किसी ने वहां बैठकर भजन करा होगा, तब साधना करी होगी, तो वो जमीन इतनी सिद्ध हो जाती है, इतनी बलवान हो जाती है कि जो जाकर बैठता है उसको वहां पावर मिल जाता है और उसका आनंद हो जाता है। वहां सिद्धता 5 साल तक वो जमीन उपजाऊ रहती, 5 साल तक उसको खाद डालने की जरूरत नहीं। अब वहां वो बैठी तो 5 साल खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तीर्थ जाकर हम बैठते हैं, संतों के पास जाकर बैठते हैं, सदगुरुओं के पास जाकर बैठते हैं, कथा में जाकर बैठते हैं। वहां जब हम बैठते हैं तो इसमें कोई ना कोई एक सिद्ध ऐसा आता है जो केवल कथा का रसतत्व लेने आता है, देव अधिदेव महादेव से मिलन के लिए आता है। उसके पांव पंडाल में पड़ जाते हैं और अपन सब एक दूसरे के पास पास में बैठते हैं तो उसकी तरंग हम में आ जाती है और हमारा भी कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम पंडाल में पहुंचते हैं।
कई लोग कहते हैं गुरुजी आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक के ऊपर चल रही है, इतनी भीड़ पंडाल में पड़ रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है, हम लोग यहां से सुन ले। हमने कहा सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, फेसबुक के ऊपर सुनो, पर अपने नगर में अगर कथा हो तो भले 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, आधे घंटे के लिए जाओ, पर अपने क्षेत्र में कथा हो तो जरूर जाओ। क्यों? अगर ये डोरी लंबी है और इसका पिलक सही जगह फिट हो गया तो यह पक्का है कि पंखा चलेगा जरूर। जाओ तुम एक बार, अगर अपने नगर में कथा, अपने क्षेत्र में कथा हो, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर भी कथा है, 300 किलोमीटर दूर भी है, तो एक बार विचार करना कि मेरे को जाना, मेरे नजदीक में, मेरे पास में, मैं जाऊंगी, पहुंचूंगी। क्यों? इतने सुनने वालों में से कोई एक अगर ऐसा धर्मात्मा आ गया, एक पुण्यात्मा आ गया जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का आनंदित है, उसकी तरंग, उसके पांव की रज, उसके चरणारविंद की रज अगर हमारे शरीर तक भी पहुंच गई तो हमारा कल्याण निश्चित है। फिर बाबा हमारा आनंद देगा। करोड़ों लोग एक साथ भगवान का भजन करते हैं, लाखों लोग कीर्तन करते हैं। सिद्ध जगह हो गई। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कुबेरेश्वर धाम आपका सीहोर का, हम वहां हम लोग गए, वहां से मिट्टी लाए, हम ये करें, हम वो करें, हम वहां से कंकर लिया, उसका आनंद हमको मिला, उसका फल हमको मिला, वहां ऐसा क्या है? हम कहते हैं कुछ नहीं, केवल वहां बैठकर जो भजन करने वाला है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वहां जो भूमि का कंकर शंकर है, वहां केवल भजन करने वाला केवल दिल से पहुंच जाता। ये एक पत्र आया, देखिए, मैं भारती लोखंडे वापी गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो? भारती जी लोखंडे वापी गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। जिस भी पंडाल में बैठी हो हाथ जरूर हिलाइएगा। मैं भारती लोखंडे वापी गुजरात से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी बेटी 3 साल की है। पिछले महीने उसके पेट में तेज दर्द हुआ और हम तुरंत हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने कहा था सोनोग्राफी कराना होगी। रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि बच्ची के पेट में जो आंतें हैं वो उलझ चुकी हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का बोल दिया। हम ऑपरेशन के लिए तुरंत वापिस से सूरत के लिए निकल पड़े। हम सभी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करी कि बाबा, अगर सुना है शिव महापुराण में कि तू संभाल लेता है, मेरी बेटी को भी संभाल लेना। ऑपरेशन थिएटर में बेटी को ले जाया गया तो डॉक्टर ने फिर से एक बार सोनोग्राफी करने का कहा। 1 लोटा जल का भाव क्या होता है गुरुजी मैं उस दिन समझ गई। जब डॉक्टर ने वापिस ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय फिर से सोनोग्राफी कराने का कहा, तब सोनोग्राफी की गई तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए। भोलेनाथ की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी थी और मेरी बेटी का ऑपरेशन बच गया। यह पत्र है, नीचे लिखा, हम डॉक्टर के वहां से डायरेक्ट सीहोर पहुंचे और सीहोर का फोटो, वहां का जो काम चल रहा है, हाथी के साथ मेरी बेटी खड़ी है, उस फोटो को भी मैं लगा रही हूं। वो फोटो देखिए गुरुजी, हम वहीं से डायरेक्ट सीहोर गए और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हमने बाबा को विनती करी, बाबा मेरी बेटी को आपने बचा लिया, ऑपरेशन से बचा लिया। सारी रिपोर्ट लगा रही हूं गुरुजी। उस रिपोर्ट में देखिए, एक्सरे में पेट में उलझी हुई आंतें भी और दूसरी रिपोर्ट में सारी डॉक्टर की रिपोर्टें भी उन्होंने लगाई है। एक सोनोग्राफी में जो आंतें उलझी हैं और दूसरी सोनोग्राफी में आंतें सुलझ गई हैं, वो सारी रिपोर्टें उन्होंने यहां लगाई। ये शिव कृपा। देखिए, श्री शिवाय नमस्ते। जिस भूमि पर आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, बाहेड़िया परिवार इस कथा को करवा रहा है और आप सब बैठकर कथा सुन रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्ति का बल, कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति का बल जरूर मिलता है, जिसके कारण हमारा आनंद सुख हमें प्राप्त होगा। भक्ति का बल मिलता है। महाराज, परमात्मा से इतना जरूर कहते रहा करो, भगवान नींद पूरी हो या ना हो पर मेरा स्वप्न पूरा जरूर करना। जो मैंने देखा है, एक बार तेरी भक्ति करने का जो स्वप्न देखा है, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाने का जो सपना देखा है, रोज टीवी देखते देखते मेरे भी मन में आता है कि जैसे बहेड़िया परिवार ने कराया, ऐसा एक बार मैं भी आनंद के साथ शिव पुराण कराऊं। ऐसी कृपा करना, ऐसा धन देना, इतने भक्त आए, सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से करी, ऐसा मुझे भी वैभव और धन देना कि मैं भी किसी के आगे हाथ न फैलाकर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि पूरा समाज, पूरा कुल जुड़कर शिव महापुराण की कथा का आनंद कर दे। बाबा, नींद पूरी हो ना हो पर स्वप्न पूरा तू जरूर करना मेरा महादेव, तेरे ऊपर है महादेव, तू करेगा, ये निश्चित है। छोड़ता नहीं है वो,
करता जरूर है। एक बार एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, पहुंच गए, प्रवेश कर गए, तुमने अपना एक बार एयरपोर्ट के अंदर चले गए और एक बार तुम्हारा आईडी टिकट मिकट सब बन गया, उसके बाद में सील ठप्पा लग गया, उसने चेक कर लिया, उसके बाद तो जिस फ्लाइट का तुम्हारा टिकट है वो फ्लाइट वाले तुमको ढूंढ के अंदर हवाई जहाज में जरूर भरेंगे। तुम भले बाथरूम में छुप जाओ चाहे कहीं पे भी छुप जाओ, आवाज लगाएंगे, जी जी कमला बहन, जहां कहीं भी हो तुम्हारी फ्लाइट खड़ी है, फ्लाइट लेट हो रही है, तुम्हारे चक्कर में कमला बहन छुप के बैठी, नहीं जाऊं जा। एक बार सील ठप्पा लग गया ना, एक बार बस चेक हो गया, फिर अंदर बस 3 नंबर गेट से, 3 नंबर गेट से तुम्हारी फ्लाइट मिलेगी, वहां जाकर तुम्हें बिठा दिया, अब तुम कहीं जाके छुप जाओ, फ्लाइट वाला तुम्हें ढूंढेगा। उसी तरह एक बार जो शिव महापुराण में जाकर बैठ गया और तुम एक बार शिव पुराण में आ गए और तुम्हारा सील ठप्पा लग गया, फिर तो वो तुमको ढूंढेगा, कमला गई कहां है, तो वो ढूंढेगा कहां गई है। अच्छा ट्रेन में ऐसा नहीं होता, होता ट्रेन तो चली जाएगी, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। बस गाड़ी में भी नहीं होता, तुम कहीं से भी आ रही हो और किसी ने कहा वो तो आई नहीं, अपन गाड़ी ले चले कि नहीं ले चले, अपन तो चलो रही बता जाएगी कोई बात नहीं, और तुम तो ऑटो में बैठे बैठे ये चली कथा में, वो किसी का इंतजार करे, ट्रेन किसी का इंतजार करे, पर फ्लाइट उसको मालूम पड़ गया कि तुम अंदर आए हो और फिर तो तुमको ढूंढेगा, गया कहां, अभी तो था, अभी था तो ढूंढो उसको, फिर इसकी फ्लाइट लेट हो रही है, फिर वो ढूंढेगा। उसी तरह एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए, एक बार भगवान की भक्ति में पहुंच गए, एक बार शिवालय तक पहुंच गए, एक लोटा जल लेकर शंकर के द्वार तक पहुंच गए, एक बेलपत्री भगवान शंकर तक लेकर पहुंच गए, उसके बाद में फिर उसको संभालना है, लेकर भी वही जाएगा, संभालेगा भी वही, और फ्लाइट के अंदर कुरकुरा भी वही देगा, फिर अपने कुछ नहीं। फिर तो देवलोक से अप्सराएं जैसे फ्लाइट में घूमे, ऐसे तुम्हारे पास आकर बोलेगी एक्सक्यूज मी सर, क्या दूं आपको, क्या प्रदान करो, फिर अपन वो ऑप्शंस बताएगी कि ये दे दो, कि ये दे दूं, कि ये दे दो, फिर अपन कह देते काजू दे दो, फिर अपन बोले बादाम दे दो, अपन ने किया हमको तो मैंगो का जूस दे दो, हमें अनार का जूस, अपन ने बोला। उसी तरह वो भी पूछेंगे, तूने बड़ोदरा की कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा सुनी थी, वहां बैठकर कथा ग्रस्तत्व ग्रहण करा था, अब तू कैलाश धाम शंकर भगवान की कथा सुनकर जा रही है, बता तेरे लिए क्या है, कुछ नहीं, बस वंस मोर एक बार फिर मुझे पृथ्वी पर जन्म दे दो, वही बड़ोदरा में मेरा मन है, एक बार फिर कथा कराऊंगी, फिर कृपा हो उसकी, फिर दया हो उसकी, मुझे फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, मुझे फिर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना है। ना हमारे पास में तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई भभूत है, ना कोई विद्या है, ना बांधने के लिए मौली है, ना कोई नारियल है, ना कोई धागा है, यहाँ तो केवल प्रेम का बंधन है देवाधिदेव महादेव से आप। और कई लोग कहते हैं क्यों महाराज ऐसा क्या है तुम्हारे पास में, या लाखों लोग ये काय का प्रभाव, ये प्रभाव दिखाने के लिए नहीं आते हैं, ना तो तुम हमको प्रभाव दिखाने आओ, ना हम तुमको प्रभाव दिखाएं, हम तो उसके सहारे पर आते हैं और कथा कर कर चले जाते हैं। बाचता वो है, सुनता वो है और कथा करवाता भी वही है, केवल अपन निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त। और आपको सियोर वाले महाराज से मतलब रखना भी नहीं चाहिए, दूसरे महाराज कहें कि हमसे मतलब रखो, उनसे रखो, पर हमारे से मतलब मत रखो। आप मतलब रखो देवाधिदेव महादेव से, आप मतलब रखो सांवरिया सेठ से, आप मतलब रखो चारभुजा नाथ से, आप मतलब रखो नाथद्वारा के नाथ से, आप मतलब रखो पावागढ़ वाली माता से, आप मतलब रखो एकलिंग जी से, आप मतलब रखो द्वारिका के नाथ से, आप मतलब रखो नवनाथ से, आप मतलब रखो कुबेर भंडारी से। तुम्हें किसी व्यक्ति या विशेष से मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब रखना हमारे परमात्मा से। और परमात्मा कभी आपको ढोंगर प्रपंच में नहीं पटकेगा, परमात्मा कभी आपको ढकोसले में नहीं ले जाएगा, अंधविश्वास में नहीं ले जाएगा। मंदिर में जाना अंधविश्वास नहीं होता, एक लोटा जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं होता, परमात्मा का भजन करना अंधविश्वास नहीं होता। वो परमात्मा के भजन में लग जाओ बस, और कुछ भी नहीं करना। हम भ्रम में ना पड़े, हम भगवान की भक्ति में पड़े। और जिस दिन हम भगवान की भक्ति में पड़ गए उस दिन हमें सुख का अनुभव हो जाए। कई जगह पर लोग भटक जाते हैं, खूब भटकते हैं साहब, बहुत भटकते हैं। कोई कहे इनको देवता आते हैं, कोई कहे इनको देवी आती, कोई कहे इनको ये आते। हम कहते देवी देवता भी फ्री बैठे, इन्हीं को आते।
जब तो हम छोटे थे सोमानी जी, एक बार पहले एक बार एक गांव में कथा करने गए, वहां सबको आ गए, वो व्यासपीठ के सामने खूब चिल्ला चोट करे कि इनको ये आए, इनको ये आए, इनको ये आए। एक बाई बैठी थी माता जी, उसको कुछ नहीं आ रहे थे, बस वही अच्छी थी, बाकी के सब बैठे हुए थे, तो वो भी आ गया, उन्हें भी यूज कर। अब जो उसने यूज किया तो अब हमने संजय महाराज से कहा पूछो जरा इनसे, इनको कौन आया है। तो इतने में सबको सवाल रहे थे कि इनको ये देवता आया, उनको भी देवता आया, इनके भी देवता आया। तो वो के यूज किया तो उससे पूछा तुम कौन, तो क्या मैं भागवत जी आई। अब बताओ, भागवत की कथा चल रही थी, अब भागवत उसको आ गई। हमने कहा बताओ यही बच्ची थी, सब आते थे, ये और रह गई थी। तो गुरु जी अपन क्या करें, हमने कहा आई गई है तो एक काम करो, 8वां स्कंद का 6ठा अध्याय से बचवा लो। अब अपन उठ जाओ, अब आई गई है तो उनसे कहा चालू करो, तो कि भागवत जी तो गई, उतनी देर में चली भी गई। तब भी आई थी, 15 मिनट में नहीं रुकी, गई। कथा फिर जारी। कहां हम पड़े हुए हैं, कहां हम जा रहे हैं, जरा विचार तो करो, किस किस और हम चढ़ते चले जा रहे हैं। हम भगवान को छोड़कर, परमात्मा को त्याग कर हम किस भ्रम की ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर भटक रहे हैं। सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, वो बैठा है ठाठ से, द्वारकानाथ बैठा है ठाठ से, चार भुजा नाथ बैठा है ठाठ से, मेरा भोलेनाथ बैठा है ठाठ से, मेरा राम कृष्ण बैठा है ठाठ से। वो कभी नहीं कहता कि मैं कहीं आऊंगा, वो तो एक बात कहता है, तू मेरे मंदिर तक आ, तेरे दरवाजे पर खड़े रहना मेरा काम है। मैं राजा बलि के दरवाजे पर खड़ा रहा तो तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। हम भटके ना, हम भ्रमित ना हो, हम अंधविश्वास की ओर या ढोंग और प्रपंच की ओर ना जाएं, हम परमात्मा की ओर बढ़े। एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर तक जाने की आदत हमारे घर के छोटे से छोटे बच्चों को डाल दें। घर के एक एक व्यक्ति के मन में, चित्त में यह आ जाना चाहिए कि शिव भक्ति क्या है, शंकर की शरणागति क्या है, शिव का अनुमोदन क्या है, भगवान की अविरल भक्ति क्या है। कहीं गलत जगह हम ना, हम मार्ग से विचलित नहीं। आप एक बार अगर शिव महापुराण में पहुंच गए, एक बार शंकर के दरवाजे पर पहुंच गए, शिव के मंदिर शिवालय तक पहुंच गए, फिर फर्ज उसका है, वो ढूंढेगा और आपको लेकर जाएगा। आपका कल्याण करना उसका काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आगे उसकी मर्जी है, वो दिखाएगा, वो आएगा, उसकी शरणागति हमें मिलेगी, ये निश्चित था। क्यों भटके? महाराज, एक प्रसाद की कितनी महत्वता होती है। कभी धनंजय और सुलक्षणा से पूछा जाए, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, अन्नपूर्णा की। पूरे भारत में 21 दिवस का अन्नपूर्णा का व्रत भी रहता है। यहां लोग करते हैं कि नहीं करते वो नहीं मालूम, इधर होता है, यहां करते ना करते पता नहीं, पर कई जगह पर कहीं 17 दिवस का, कहीं 16 दिवस का, कहीं 21 दिवस के अन्नपूर्णा का व्रत भी लोग करते हैं। जरा विचार करिएगा, अन्नपूर्णा का प्रागट्य क्यों हुआ था? शिव जी को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी कि अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंच गए? और जब माता अन्नपूर्णा शंकर भगवान को भिक्षा देना ही नहीं चाहती थी तो शंकर भगवान उनके दरवाजे पर गए क्यों? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, क्या जरूरत पड़ गई? महाराज, मेरे देवाधिदेव महादेव बैठे हैं कैलाश पर। इतना पाप बढ़ गया संसार में, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, झरनों ने, नदियों ने, सरोवर ने, तालाब ने जल देना बंद कर दिया। कुएं, बावड़ी, तालाब जल नहीं दे रहे, पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है। ना पृथ्वी अन्न दे रही है, ना सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुएं जल दे रहे हैं। चारों तरफ भ्रमिता है, सब भूखे मर रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं भगवान को। गई खबर भगवान के पास में, पहुंचे भगवान, सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव
ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारायण से जाकर कहा प्रभु कुछ कृपा करिए, सब हाहाकार मचा हुआ है, भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, प्यासे हैं लोग, अन्न का भाग नहीं मिल रहा, 25-25, 30-30 दिन हो गए, अन्न का भाग नहीं है, ना जल मिल रहा है, कुछ कृपा करिए, करुणा करिए। भगवान नारायण ने कहा चलो देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं। भगवान शिव जी के पास में गए, आवाज लगाई, शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन पुकारा, विनती करें, निवेदन करें, बार बार प्रार्थना करें। सारे देवता मिलकर भगवान शिव जी के पास में गए। भोलेनाथ जी तो तब साधना में लीन थे। पूछा क्या बात है, क्या हो गया, कैसे आना हुआ आपका यहां पर, कैसे पधारे हो? भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने कहा पूरे ब्रह्मांड में अन्न की कमी हो गई है, जल की कमी हो गई है, ना भोजन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रभु करुणा करिए, दया करिए, और जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, आप करुणा नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देवादिदेव महादेव ने कहा चिंता क्यों करते हो, जाओ सब, और सब जाकर भगवत स्मरण का जो सुख है उसमें लग जाओ, अपने अपने कर्म में लग जाओ। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कह रही है। शिव महापुराण की कथा बहुत भाव से एक बात कहती है, और आप सबके लिए, हम सबके लिए कह रही है। कर्म प्रधान है, पर हम अपने कर्म से कभी पीछे मत हटो, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। काम छोटा से छोटा हो, चाहे कितना भी कैसा भी कर्म हो, उसको हमें करना है। और जब कर्म करने की ललकता होती है ना, तो व्यक्ति उसको आगे बढ़कर करता है। गुजरात में, बड़ोदरा में एक चीज देखने को मिलती है। देखो जो चीज अच्छी लगती है वो कह देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कह राजू भाई सही लग रहे थे, भाईडिया परिवार को ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई गुरुजी हमारे बड़ोदरा का बोलते जा रहा है। अच्छा लग रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। बड़ोदरा में एक चीज अच्छी है, यहां लोग फालतू नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, सब, किसी को फुर्सत नहीं है, सब काम में लगे। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने कर्म में लगा हुआ, माथा पच्ची का काम यहां नहीं है। उस दिन बाहेड़िया परिवार में सूरत वाले सोमानी जी जब आए थे, तो हमने उनसे कहा कि बहुत शांतिपूर्ण एरिया है ये गुजरात का, ये क्षेत्र बड़ोदरा वगैरह। तो कह रहे थे नहीं गुरुजी, केवल बड़ोदरा ही नहीं, पूरा गुजरात ही हमारा शांत का क्षेत्र है, पूरा गुजरात। और गुरुजी बता रहे थे सोमानी जी की यहां पर माताएं जेवर पहन के भी अगर रात्रि को भी निकलती हैं, तो गुरुदेव किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उनके गले की ओर हाथ बढ़ा ले। इतना सेफ है हमारा गुजरात, इतना सेफ, इतनी सुरक्षा है, बहुत बढ़िया। जब हम यहां से गाड़ी में से जाते हैं तो माताएं ऐसा करती है, आज हम कर लेते हैं, आज हम कर लेते हैं, ऐसी करती है ना। तीनों पंडाल और बाहर वालों भी, इतना इतना आनंद है, इतना आनंद। और जैसी तुम्हारी कड़ी मीठी है ना, ऐसे गुजरात वालों तुम भी मीठे हो। मिठास तो तुम में है, आनंदता, रसतत्व, भाव। बस ऐसा ही प्रेम मेरे शिव के प्रति, मेरे भोलेनाथ के प्रति, भगवान के प्रति बना रहे। यही जीवन का एक आनंद सुख है, यही रसतत्व है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। शिव जी ने कह दिया तुम अपने कर्म में लग जाओ, कर्म प्रथम, कर्म प्रधान।
कर्म करने से पीछे मत हटो। तुम मेहनत करो, कर्म करो, फल मेरा देवाधिदेव महादेव अवश्य देगा, ये निश्चित है। आप अपने कर्म से पीछे मत हटना, करे जाओ, लगे रहो बस। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपना कर्म जरूर करो, अपनी मेहनत जरूर करो। एक पत्र आया है, देखिए। शंभो मेरा नाम किरण, किरण श्रवण कुमार जांगीड़ है। मैं बड़ौदा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम किरण श्रवण कुमार जांगीड़ है। मैं बड़ौदा की निवासी हूं। बहेड़िया परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूं गुरुदेव। बहुत समय से सोच रहे थे और बाबा ने हमारी सुन ली और बहेड़िया परिवार द्वारा यह कथा हो गई। उनको बहुत बहुत साधुवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। किरण श्रवण कुमार जी जांगीड़, बड़ौदा निवासी। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला देना अगर कहीं बैठी हो। आप ही हैं? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो ऐसा। एक बार ऐसा हाथ हिला दो। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। मेरा बेटा ऋषि सीए की पढ़ाई कर रहा था। बाबा, उसका हृदय टूट चुका था उस पढ़ाई को करते हुए। आपके बताए अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाना, कंकर को शंकर मानकर पूजन करना, एक दाना चावल को शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल चढ़ाकर मेरा बेटा भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाता। पढ़ाई में पीछे नहीं हटा गुरुजी। विद्या तो अध्ययन करता था, दिन रात लगा रहता था, सब कुछ पढ़ाई करता था। पर पढ़ाई के साथ में जब वो हारा तब उसको महादेव ने दिया सहारा और उसने 1 लोटा जल चढ़ाकर मेरे बेटे ने सीए को आखिर उत्तीर्ण कर ही लिया। ये मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा है। गुरुदेव, जब सीए की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उत्तीर्ण हो गया, बेटे ने कहा मां नौकरी के लिए एक बार और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं। और भगवान की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू देना उसने प्रारंभ करा। और एक बड़ी कंपनी में जब इंटरव्यू दिया तब उसका मन लगा कि हो सकता है कि यह कार्य ना हो, पर 1 लोटे जल पर जो भरोसा था गुरुदेव, आखिरी में उस बड़ी कंपनी में उसका कॉल आ गया और मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। बाबा, जिस कंपनी में मेरे बेटे का हुआ है वहां 250 लोगों में से केवल मेरा बेटा अकेला चुना गया है। इतनी बड़ी कंपनी में मेरे बेटे का हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद। मेरा 22 वर्ष का बेटा, फल तो सबको मिलता है गुरुदेव, परंतु पढ़ाई विद्या सब कुछ है, पर प्रभु को याद कर कर जो मेहनत करता है, मैंने देखा है शंकर उसका हाथ जरूर पकड़ता है। यह शिव है, यह ओघड़ी, यह दया, शिव भक्ति, भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शिव का स्मरण, यह शिव भक्ति का फल है। कर्म करो, खूब करो, मेहनत करने में बिल्कुल पीछे मत हटो, पर उस मेहनत के साथ में, उस मेहनत के संग संग भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन भी करो। कारण जब कहीं आपको कहीं ऐसा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं डाउन हो रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा विल पावर कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे बल प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत का भी फल नहीं मिल रहा है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव उस जगह पर धक्का लगाने के लिए तुम्हारे पास होगा। ये निश्चित है। करो। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कह दिया जाओ, सब जाओ और जाकर अपने अपने कर्म को लग जाओ। देवाधिदेव महादेव बैठे थे, देवऋषि नारद का आगमन हो गया। नारद जी ने पूछा महादेव जी से, बाबा आप कुछ करेंगे नहीं? पूरा पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, अन्न नहीं है खाने के लिए, पानी नहीं है पीने के लिए, भूमि अन्न नहीं दे रही है, जल नहीं मिल रहा है, आप कुछ करोगे नहीं? देवाधिदेव महादेव ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा पहले मुझे देखने दो, आखिर कारण क्या पड़ गया ऐसा कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया?
सरोवर, बावड़ी, कुओं ने पानी देना बंद कर दिया। कारण क्या बन गया ऐसा? भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए निकलना प्रारंभ किया। जैसे ही भ्रमण के लिए माता पार्वती को लेकर निकले और पार्वती मैया को लेकर जब निकले, क्या देखते हैं कि चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई के प्राण जा रहे हैं, कोई को अन्न नहीं मिल रहा, तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ सब भोग रहे हैं। देखा, बड़ा दुख हुआ देवाधिदेव महादेव को। उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती तेरे से कुछ कहना है। स्वामी बोलिए। पार्वती, गणेश जी को भूख लगी, कार्तिकेय को भूख लगी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, इनको भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, तो तुम मुझको निकल गई थी। और कुछ देर के लिए तू विधवा हो गई थी, बेधव्य हो गई थी। फिर अपनी नासिका से तूने मुझे प्रकट करा। मेरा नाम ध्रुमवान हुआ, तेरे नाम धूमवती हुआ। तू ध्रुमावती माता बन गई, मैं ध्रुमवान बन गया। पार्वती, आज फिर इस संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तेरी जरूरत है। पार्वती ने कहा, प्रभु बोलो तो सही, मुझे क्या करना पड़ेगा? तू इस पृथ्वी के पास जा और पृथ्वी से पूछ कि आखिर वो अन्न क्यों नहीं दे रही है। एक स्त्री का भाव एक स्त्री ही समझ सकती है, एक नारी की दशा को नारी ही जान सकती है। मेरा कई बार आप लोगों से निवेदन करा है इस व्यासपीठ से, हमने आज फिर करते हैं। एक मां की दशा क्या होती है, ये बहू को जानना चाहिए। जिस दिन तुम मां बनोगी, तुम्हारे भी बेटे की जब शादी होगी, जैसा तुम कर रही हो वैसे तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करेगी। उस माता की दशा को ध्यान में रखकर चलो। हमने तो कह दिया कि सास बेकार है, सास में अक्ल नहीं है, सास तो ये गलत सोचती है, सास हमारा बुरा सोचती है, सास में बिल्कुल अक्ल नहीं है, सास हमारी ऐसी दिन रात गाली देती है। माना तुम्हारी सास को कह रही हो, आने वाले समय में तुम भी सास बनोगी और तुम्हारी भी बहू आएगी। तो एक कहानी बहुत पहले सुनी थी, वो आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। एक घर में बूढ़ा बाप रहता है, पत्नी रहती है, बेटा रहता है, पोता रहता है, पोती रहती है। जरा अच्छे से सुन लेना हो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने यहां बैठे हैं, और जिन्हें नहीं सुनी हो वो भी सुन लेना। कभी तो सुनोगे टीवी पर। जब सुन घर में रह रहे हैं, बहू ने अपने पति से कह दिया, तुम्हारे पिताजी बच्चों को पढ़ने नहीं देते। पापा ने ऐसा क्या कर दिया, पिताजी ने क्या कर दिया, अरे दिन भर खौं खौं लगा रहता, दिन भर खांसते हैं, कहीं कुछ हो रहा है इनको, कहीं कुछ हो रहा है, बच्चों को आवाज लगाते हैं, पानी ला दे, ये दे दे, वो दे दे, बच्चे कोई पढ़ पाना। मेरा कहना मानोगे क्या? बोलो। पिताजी को जो पीछे वाला कमरा है ना माली का, उसमें अपन पलंग लगवा देते हैं, एसी लगवा देते हैं, उसमें सब व्यवस्था कर देते हैं, भोजन पानी सब रख देते हैं, गर्म पानी का ये वो, गीजर वीजर सब लगवा देते हैं। आप पापा को वहां रख दो ना, और एक घंटी लगा देते हैं। पिताजी इसके देना, कुछ सामान चाहिए हो तो आप घंटी बजा देना, मैं जाके दिया आऊंगी। तो यहाँ बच्चों का भी पीछा छूटेगा, पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, बेटे ने घंटी लगा दी, एसी लगवा दिया, कूलर वगैरह जो भी लगाना था, गीजर वीजर, पलंग डंलप का गड्ढा, फर्नीचर सब बना दिया, सब कर दिया। बेल लगा दी, पापा ये घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए सामान ले आएगी। रोज पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान ले देती। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, हाथ जोड़ के निवेदन है पापा, आप उधर मत आना, उधर परेशान मत करना, घंटी बजाना वो आ जाएगी, दे देगी, आप मत आना पापा, आपको मेरी सौगंध है। बेटे ने, पिताजी ने, ठीक। 1.5-2 महीने निकल गए। 1.5 महीने के बाद में पिताजी ने घंटी बजाई, बहू नहीं आई। खूब घंटी बजाई, बहू नहीं आई। खूब घंटी बजाई, नहीं। पिता पानी को पीने को तरस गया, पानी भी नहीं है, भूख भी लग रही है। आखिरी में शाम हो गई, बहू नहीं आई। पिता पलंग से नीचे गिर गया, तड़पता रहा, जाने के लिए निकल कर नहीं गया, क्योंकि बेटे ने कसम दी थी। बेटा भले कसम ना निभाए, पर बाप कसम निभाना जानता है साहब, बाप कसम निभाना जानता है। गिर गया पलंग से नीचे, बेहोश पड़ा हुआ है। बेटा रात को घर पर आया, शाम को ऑफिस से, उसने कहा क्यों? पापा को कुछ चाय पानी नाश्ता भोजन दिया। आज
पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, मुझे लगता है उनके पास रखा होगा। बहू ने कहा उनके पास रखा होगा, मुझे लगता है। बेटा गया, पीछे बहू भी गई, पीछे बच्चे भी गए। जाकर देखा तो पिताजी पलंग से नीचे पड़े थे। बेटे ने पानी का छिट्टा दिया, बाबूजी बाबूजी पापा उठो, पिताजी उठो। बेटे ने उठाया, पिता ने एक घुट पानी पिया, पूछा पापा आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी कहते हैं बेटा मैंने घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है घंटी के तार को उंदरा ने या चूहे ने काट दिया होगा, इसलिए बेचारी बहू नहीं आई। बहू को दोष नहीं दिया, घंटी के तार को उंदरा ने काट दिया होगा, चूहे ने काट दिया होगा, इसलिए बहू नहीं आई। और पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पिता ने जब अपने प्राणों को त्यागा, तीसरा दिन हो गया, 10वें दिन घर की सफाई होने लगी। घर के छोटे छोटे बच्चे घंटी और घंटी के तार को निकालकर जेब में रखने लगे। इतने में मां ने पूछ लिया ये क्या कर रहे हो? बच्चे बोले मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी करके रख रहे हैं। ये उसकी तैयारी है। माता पिता कितने भी अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, कितना भी कोसें, गलत से गलत कहें, पर निवेदन है, फिर भी आप शीतलता रखो, आप शीतलता रख लो। लड़ाई कर कर पति को लेकर अलग होना यदि आपको आता है तो आने वाली पीढ़ी को तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना आता है। इनको संगठित परिवार दिखाओ, इनको संग दिखाओ, अपना परिवार दिखाओ। जब तक ये अपना परिवार नहीं देखेंगे, मेरे ताता चाचा ताऊ ये सब मेरे परिवार के, ये सब मेरे परिवार के, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे नातेदार हैं, ये सब मेरा कुटुंब है। कल बहेड़िया परिवार कह रहा था ये हमारे समाज के लोग नहीं है गुरुजी, ये हमारे परिवार के लोग हैं। अर्थात एक संगठन में दिखता है ना, ये परिवार दिखता है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा कुटुंब है। ये बहनों ने जिन्होंने चाय झालावाड़ी, सही सुतार, ज्ञाति मंडल बड़ोदरा और सखी मंडल बड़ोदरा आज जो व्यवस्थाएं चाय आदि की दे रहे हैं, ये केवल मंडल नहीं है, ये इनका परिवार है। सब एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार है। ये स्नेहता है, ये वात्सल्यता है, करुणता। शिवजी ने कहा नारी की दशा को नारी जान सकती है। आप जाओ पृथ्वी से पूछो कि आखिर कारण क्या है, ये अन्न क्यों नहीं दे रही, ये पानी क्यों नहीं दे रही, कारण क्या है, आखिर जाओ पृथ्वी से मालूम करो। मां पार्वती तुम अपने पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी के लिए मुझे निगल सकती हो, तो क्या संसार वालों का कल्याण नहीं कर सकती हो? घर का माता पिता एक ऐसे होते हैं, बच्चे ने पूरा पैसा वो क्रिकेट में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा डब्बे में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, मुंह उतार के बैठा है। मां ने पूछ लिया क्या हो गया, बोल नहीं पा रहा। दूसरों ने बताया ऐसा हो गया, मरने के लिए जा रहा था, हमने रोका। इतने में मां बेटे के पास आकर बोलती है, बाप अपने पुत्र के पास आकर बोलता है क्या मरना, टेंशन मत ले, ये ले मेरे गले की चेन ले जा, बेचिया, प्रॉपर्टी बेच दे, पर छोरा मरने का मत सोचना, तेरे पीछे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। छोरे को यह सोचना चाहिए कि आज मेरे बाप ने मुझे बचा लिया, आज मेरी मां ने मुझे बचा लिया, आज के बाद गलत काम नहीं करूंगा, अब मैं पथ पर चलूंगा, मेरे पिता के मार्ग पर चलूंगा, अब नहीं भटकूंगा। बहुत सारी आंख खुल गई रे, इतनी नई नई कंपनी खुली है, तुम्हारा 1 करोड़ का 2 करोड़ कर देती है और थोड़ी दिन बाद तुम्हें रोड पे कर देती है। ऐसा ऐसा गेम चल गया, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा। जिसने गेम बनाया उसको आज तक नहीं मिला, बापड़ा तुझे निचोड़ने के लिए बनाया, और तुम समझ ही नहीं पा रहे। तुम कह रहे हो मम्मी, मां कह रही है क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर, क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर, मां कहे तो बुरा लगे, बाप कहे तो बुरा लगे। और जिस दिन खड्डे में गिर गया, कर्जे में डूब गया, पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी, पकड़ कर ले जा रही है, अब रो रहा है मां और पिता के पास में। ये गेम के चक्कर में हो गया, गेम खेल रहा था, सब चूना लगा दिया, कर्जे में लदा लूं, अब डायरेक्ट अकाउंट से पूरा पैसा कट गया, डायरेक्ट इसने यहां खेला और वो अकाउंट से गया, अब रो रहा है, मर रहा है, कर्जे में लदा लूं मैं।
और इतना कर्जे में डूब गया, फिर चले गया किसी महाराज के पास में, महाराज जी कर्जे में डूब गया। महाराज जी कहीं खा करेगा, समझना तुमको पड़ेगा, समझना तुमको है, महाराज को नहीं। दुनिया में जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए तैयार रहती है, ऐसे बहुत पड़े हैं तुमको निपटाने के लिए। पर जिसके घर में माता पिता भाई बंधु की एकता है ना, उसको निपटाने की दम किसी में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम है ये निपटा देगा अपने को। समाज की एकता होना चाहिए, समाज का संगठन होना चाहिए, परिवार में एकता होना चाहिए, परिवार का संगठन होना चाहिए, भाइयों में एकता होना चाहिए, भाइयों का संगठन होना चाहिए, देवरानी जेठानी में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए, सहेलियों में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए। किसी की दम नहीं कि निपटा दे। अकेला सर्विस क्लास व्यक्ति, अकेला व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है ना, तो उसको देख लेते हैं, अकेला रह रहा है, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे, इसका जो पैसा है वो निपटा जाएंगे। बड़ी मछली उसको देखती है। तुम अपने परिवार से अलग हुए और उसने निपटाने की सोची। 3 बैल थे, 3 बैल एक साथ रहते थे। शेर आक्रमण करता था, बैल उसे भगा देते थे, शेर फिर आक्रमण